बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालने के 209 दिन बाद 65 सदस्यों की कार्यकारिणी का ऐलान किया गया। नई राष्ट्रीय टीम में संगठन और सियासत के कई अनुभवी चेहरों को जगह दी गई। टीम में सबसे ज्यादा चर्चा स्मृति ईरानी की हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। पार्टी संगठन में लंबे समय तक अहम भूमिका निभा चुके राम माधव की वापसी को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा। खास बात यह है कि बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में कुल 12 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी की नई टीम में संगठन के पुराने और अनुभवी चेहरों के साथ नए चेहरों का भी संतुलन दिखाई दे रहा। बीजेपी की नई टीम में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत, बैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोषी, भारती पवार शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम नागराजा, तारिक मंसूर और डॉक्टर मधुचंद्र कर को भी उपाध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी के 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत पांडा, डी पुरंदेश्वरी, वर्षाबेन दोषी, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, प्रोफेसर एम नागराजा, प्रोफेसर तारिक मंसूर, डॉक्टर मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी बीजेपी की नई टीम में महिलाओं की मजबूत मौजूदगी दिखाई दे रही। राष्ट्रीय महासचिवों की बात करें तो लिस्ट में स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, हरीश द्विवेदी, सतीश पुनिया, गजेंद्र पटेल, संजय भाटिया के नाम शामिल हैं। बीएल संतोष संगठन महामंत्री के पद पर बने रहेंगे। यानी नई टीम में राजनीतिक चेहरों के साथ संगठन के भरोसेमंद चेहरों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने कई नेताओं को संगठन में शामिल किया है। सबसे ज्यादा चर्चा उन 2 मुस्लिम चेहरों की हो रही जिसे नितिन नवीन की टीम में शामिल किया गया। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तारिक मंसूर और कुंवर बासिल अली को जगह दी है। बीजेपी ने डॉक्टर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं कुंवर बासिल अली को अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रीय सचिवों की सूची में कई नए चेहरों को जिम्मेदारी मिली है। 16 राष्ट्रीय सचिव भी बनाए गए हैं। कुल 12 महिलाओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यानी संगठन में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश भी साफ दिखाई दे रही। कविता पाटीदार, फांगनोन कोन्यक और संगीता यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा की कमान दी गई, जबकि प्रीति गांधी को सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की 3 महिलाओं का है, जबकि महाराष्ट्र की 2 और बाकी राज्यों की 1-1 महिला शामिल है। सोशल मीडिया टीम में भी बड़े बदलाव किए गए। सेल की बात करें तो बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित पालवी को हटा दिया गया है। दीपक महस्के उनकी जगह लेंगे। यानी बीजेपी ने संगठन के साथ अपनी डिजिटल टीम में भी बदलाव का संदेश दिया। कुल मिलाकर बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में अनुभव, संगठन, महिला प्रतिनिधित्व और नए चेहरों का मिश्रण दिखाई देता है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद घोषित की गई ये नई टीम अब बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव, 16 राष्ट्रीय सचिव और इन सभी के जरिए बीजेपी ने 2026 की अपनी संगठनात्मक टीम का नया चेहरा सामने रख दिया है।